तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंगडम ऑफ रुइंस का 11th एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिरोसागी के दोनों हाथों की उंगलियां दरोका की आंखों के अंदर डाल देता है। उसकी वजह से दरोका दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर एडोनिस को क्लोई के बारे में याद आने लगता है। कैसे इंसानों ने उसकी आंखों से सामने उसे मार दिया था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया था। यह सब देखकर एडोनिस कहता है, प्लीज रुक जाओ। फिर एडोनिस अपनी पूरी पावर लगा देता है और शिरोसागी के हाथों से अपने आप को छुड़ा लेता है और दरोका को बचाने जाने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। शिरोसागी के हाथों ने दरोका की आंखों को बाहर निकाला था। दरोका नीचे गिरने लगती है, पर एडोनिस उसे दौड़कर जाकर पकड़ लेता है। तभी दरोका कहती है, एडोनिस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एडोनिस काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि दरोगा की आंखों से काफी सारा खून आ रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पर दरोगा एडोनिस से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी शिरोसागी हंसने लगता है और उसके हाथों में दरोगा की आंखें थी। तभी एडोनिस से कहता है, क्या तुम कुछ नहीं करने वाले हो। इस पर एडोनिस गुस्से में कहता है, उसकी आंखें वापस दे दो और उसे ठीक कर दो। पर शिरोसागी हंसने लगता है और दरोगा की आंखों को फोड़ देता है। यह सब देखकर एडोनिस शिरोसागी पर हमला कर देता है और अपने रिटर्न मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है कि तभी शिरोसागी जोरदार किक मार देता है। उसकी वजह से एडोनिस की क्विल दूर जाकर गिर जाती है। फिर शिरोसागी और एक किक मार देता है, पर एडोनिस उसके पैर को पकड़कर उसे दीवार पर पटक देता है और अपने क्विल को लेकर दरोगा के पास चला जाता है। पर शिरोसागी फिर से एडोनिस के ऊपर अपने हाथों से हमला कर देता है, लेकिन एडोनिस अपने रिटर्न समनिंग मैजिक से उन हाथों को कंट्रोल कर लेता है और शिरोसागी पर अटैक कर देता है। लेकिन शिरोसागी अपने एक हाथ से ऊपर चला जाता है और वो सभी हाथ अपने आप को टकराने से वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर शिरोसागी नीचे देखता है तो वो देखता है कि एडोनिस वहां पर नहीं होता है। हमें दिखाया जाता है कि एडोनिस दरोगा को लेकर छुप गया होता है, लेकिन दरोगा की आंखों से खून अभी भी आ रहा था। तभी एडोनिस शिरोसागी के हाथों की फ्लेम दरोगा की आंखों को लगाता है। उसकी वजह से दरोगा की आंखों से खून आना बंद हो जाता है। पर दरोगा एडोनिस से कहती है, यह सब क्या हो रहा है। मैं तो तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाना था। यह सब दरोगा की बातें सुनकर एडोनिस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो गुस्से में अपनी क्वील को बाहर निकालता है। तभी हम लोग शिरोसागी को देखते हैं जो उन लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और शिरोसागी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एडोनिस और दरोगा एक जाइंट के ऊपर बैठे होते हैं। तभी एडोनिस अपने जाइंट से शिरोसागी पर हमला कर देता है, लेकिन शिरोसागी उस हमले को बड़ी आसानी से डॉच करता है। एडोनिस शिरोसागी से कहता है, तुम अपने क्वीन को यहाँ पर बुलाओ, मैं तुम्हारे क्वीन के साथ यही हाल करने वाला हूँ। यह सब सुनकर शिरोसागी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एडोनिस के ऊपर अपने हाथों से अटैक कर देता है, लेकिन एडोनिस दरोगा को उस जाइंट के ऊपर रखकर शिरोसागी पर हमला कर देता है। पर शिरोसागी के जितने भी हाथ थे वो सभी उस जाइंट के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करने लगते हैं। उस हमले की वजह से वो जाइंट तबाह होने लगता है, पर वो जाइंट अपने दोनों हाथों से दरोगा को ढक लेता है और वो जाइंट तबाह हो जाता है, लेकिन दरोगा उसके हाथों पर सेफ होती है। हमें दिखाया जाता है कि एडोनिस और शिरोसागी हवा में फाइट कर रहे होते हैं। तभी शिरोसागी एडोनिस को लात मारता है, उसकी वजह से वो एक बिल्डिंग पर जाकर गिर जाता है। तभी वो अपने समनिंग मैजिक से अपने ऊपर आर्मर बना लेता है, शिरोसागी पर हमला कर देता है। पर शिरोसागी उस हमले को अपने हाथों से बड़ी आसानी से रोक लेता है और एडोनिस को दूर फेंक देता है। पर एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है कि शिरोसागी उसे जोरदार लात मार देता है और कहता है, तुम्हें अब तक तो समझ में आया होगा कि तुम्हारा मैजिक काफ़ी ज़्यादा स्लो है, यही चीज़ तुम्हारी मौत का कारण बनने वाली है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि शिरोसागी ने अपने जितने भी हाथ थे उन सभी हाथों को इकट्ठा करके बड़ा जॉइंट हाथ बनाया होता है और एडोनिस के ऊपर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दरोका को देखते हैं जो एडोनिस को ढूंढ रही थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो कहती है, एडोनिस तुम कहाँ पर हो? तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ पर हूँ दरोका। दरोका उससे आवाज़ की तरफ जाने लगती है, पर हम देखते हैं कि उस आवाज़ को शिरोसागी निकाल रहा था। उसने एडोनिस की गर्दन को पकड़कर उसे उठाया था, लेकिन दरोका को पता चल जाता है कि यह आवाज़ तो शिरोसागी निकाल रहा होता है। एडोनिस धीमे आवाज़ में कहता है, दरोका यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी शिरोसागी एडोनिस को दीवार पर फेंक देता है और दीवार पर लगी रॉड एडोनिस के बॉडी के आर पार हो जाती है और शिरोसागी अपने हाथों से एडोनिस पर कंटिन्यूसली हमला करने लगता है। एडोनिस दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी शिरोसागी दरोका की गर्दन को पकड़कर उसे दीवार पर पटक देता है और उसके ड्रेस को फाड़ देता है और उसके पेट पर जोरदार घूसा मार देता है। और वो कहता है, तुम्हारी चीखें भी क्वीन की तरह ही है, पर तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, क्योंकि एक दुनिया में एक जैसी विचेस नहीं रह सकती है और यह मल्टीवर्स है। यह मुझे एक मजाक लग रहा है। फिर वो एडोनिस की तरफ जाने लगता है, पर दरोका उसके पैर को पकड़ लेती है और कहती है, इंसानों की दुश्मन विचेस है ना, तो उसे मारना बंद करो। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था और उसको मारकर कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम मुझे मार दो। लेकिन तभी शिरोसागी दरोका के सर पर एक जोरदार किक मार देता है और वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे एडोनिस का सर चाहिए। यह सब बातें सुनकर दरोका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एडोनिस दरोका से कहता है, दरोका तुम अपना लो मैजिक मुझ पर इस्तेमाल कर सकती हो, पर शिरोसागी दरोका के मुंह पर जोरदार किक मार देता है और एडोनिस को मारने के लिए जाने लगता है। तभी दरोका कहती है, तो फाइनली मुझे इस सिचुएशन में अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। और वो क्लोई से माफ़ी मांगती है और अपने लो मैजिक का इस्तेमाल एडोनिस पर करती है। उसकी वजह से एडोनिस हवा में तैरने लगता है। यह सब देखकर शिरोसागी डर जाता है। तभी एडोनिस शिरोसागी के मुंह पर जोरदार गुस्सा मार देता है। उसकी वजह से वो दीवार पर जाकर टकरा जाता है। दरोका अपने बचपन के बारे में याद करती है, कैसे लोना मेलिया में सभी लोग उसके लो मैजिक के कोई काम का नहीं मानते थे और क्वीन भी कहती थी, तुम्हारा मैजिक यूजलेस है। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती थी और वो अपने आप को साबित करना चाहती थी। तभी दरोका अपने लो मैजिक का इस्तेमाल एडोनिस के ऊपर करती है। उसकी वजह से एडोनिस के ऊपर जितने भी चोटें थी वो सभी भर जाती है और एडोनिस को इस मैजिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। यह सब देखकर शिरोसागी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था यह मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल है। और तभी शिरोसागी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एडोनिस अपने मैजिक से शिरोसागी की छाती को चीर देता है और कहता है, आपकी विश मेरे लिए आदेश है मेरी प्रिंसेस। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।